अरे जरा पैर तो ढंग से दबा ले, पैर भी दबाना नहीं आता क्या? दबा रही हूँ दादी। सुमन, अरे ओ सुमन, चाय बनी कि नहीं बनी तेरी? सुबह से इंतजार कर रही हूँ तेरी चाय का। आई दादी। अरे ये क्या, तू खाली चाय उठा रहा है? चाय के साथ कुछ तो ले आती। दादी बिस्किट खत्म हो गए थे। तो क्या मैं खाली चाय पीऊंगी? माँ ये तुम्हारी और रोहन की चाय। ठीक है। रोहन, ओ बेटा रोहन, ओ बेटा रोहन, अरे बेटा उठ जा रोहन, देख स्कूल को देर हो रही है, उठ जा बेटा। माँ मैं कल देर रात तक पढ़ रहा था, मुझे नींद आ रही है, मैंने स्कूल जाना। अच्छा मेरा लाल देर रात तक पढ़ रहा था, चल ठीक है तू आराम कर। माँ एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोल। माँ मैं सोच रही थी कि हिमानी और अंजलि का भी एडमिशन करवा दूँ स्कूल में। वो क्या करेंगी स्कूल में जाके? घर में बैठी रहती हैं तो मैंने सोचा उनका अरे एडमिशन तुझे करा। पढ़ा दिया यही बहुत है, कौन पैसे फूकेगा उनके ऊपर? पर माँ वो तो एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि पूरे साल के कपड़े के और किताबों के तो उनके वजीफे के रूप में पैसे मिलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पढ़ाने बढ़ाने की, तुझे पढ़ा दिया बहुत है, घर में बहुत काम है करने के लिए, ससुराल जाके रोटियां ही बनानी है, कोई पढ़ लिख के नाम नहीं ऊंचा हो जाएगा। जाके ससुराल में रोटियां सेकने, तू जा काम कर अपना, जा चल। ठीक है माँ। माँ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे किताबें खरीदनी है। किताबें खरीदनी है? अरे अभी तो खरीदी थी कितनी सारी किताबें। पर माँ मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है और मेरे पास किताबें नहीं है, तो वो किताबें खरीदनी है। अरे छोड़ तो पढ़ाई वढ़ाई को, क्या करेगी इतना पढ़ के? रोज पैसे रोज पैसे रोज पैसे, तंग आ गई मैं तुम्हारे पैसों से। पर माँ अगर मैंने किताबें नहीं खरीदी तो मैं फेल हो जाऊंगी। देख ऐसा है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, इतनी किताबें लेके दे दी, अब तू छोड़, बहुत हो गई पढ़ाई तेरी। पर माँ मैं अगर किताबें नहीं खरीदूंगी तो फेल हो जाऊंगी। अरे तो क्या करेगी पढ़ के? ससुराल नहीं जाना है तेरे को शादी करके? क्या करना है? नहीं माँ मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे नाम रोशन करने वाला है हमारे पास, तू जा जाके कपड़े धो ले जा, दिमाग खराब करती है सवेरे से। आ गए हो? हाँ जी। निशा पापा के लिए पानी लाओ। जी लाई। और सुमन खाना लगाओ पापा के लिए। आज घर में क्या बनाए जी? आज तो मैंने अंडे की सब्जी बनवाई है, रोहन को बहुत अच्छी लगती है। ठीक किया तूने बनवा लिया, वैसे ही बेचारा कितना कमजोर हो गया है। माँ मैं आज फिर लेट हो गया ट्यूशन के लिए, रोज मुझे डांट खानी पड़ती है ट्यूशन में, अब तो आप मुझे बाइक दिला ही दो। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक कह रहा है, तुझे तो बाइक मिलनी चाहिए। रमेश ऐसा कर, आज ही बाइक वाले से बात कर, बेचारा इतनी दूर ट्यूशन जाता है, थक जाता है, एक ही तो पोता है मेरा। माँ आज ही बात करते हैं, आज ही जाते हैं बाइक के लेने के लिए और जम करेंगे शाम तक। ठीक है। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। दीदी देखो, जब आज आपने माँ से किताबों के लिए पैसे मांगे तब तो माँ ने साफ मना कर दिया, और देखो जब रोहन ने बाइक मांगी तो दादी ने झट से हाँ कर दी। माँ और दादी बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं सोचते हिमानी, वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। अगर तुम नहीं सोचोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी ये सोचो कि अगर घर में बाइक आई तो वो तुम्हें भी तो बाइक पर घुमाएगा। हाँ हाँ दीदी, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, हम सब एक साथ बाहर घूमने जाएंगे। अच्छा दीदी तो रात बहुत हो गई है, अब हम सोते हैं। तो निशा तुम पढ़ाई तो करो। नहीं दीदी, माँ पढ़ने कहाँ देती है, अगर पढ़ते हुए रोहन ने देख लिया तो वो दादी से बोल देगा, और फिर दादी तो हमारी खैर ही नहीं। पर निशा अब थोड़ा टाइम मिला है, अब पढ़ लो। नहीं नहीं दीदी, आप भी पढ़ाई करो। और हाँ, आपने उस दिन माँ से किताबों के लिए पैसे मांगे थे ना, तो माँ ने आपको देने के लिए इनकार कर दिया था, तो हमने आपके लिए सबने पैसे मिलके जमा किए ताकि आप इन पैसों से अपनी किताबें खरीद सको।
नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत थी? दीदी ताकि आप इन पैसों से किताबें खरीद सको और पढ़ सको और कुछ बन सको। अगर आप कुछ बन जाओगे तो फिर हमारे लिए भी तो कुछ करोगे ना आप। नहीं ये रखो अपने पास ही, नहीं मैं नहीं ले सकती। नहीं दीदी ले लो ना प्लीज़, आपके काम आएगा ये, आपको ज़रूरत है इसकी बहुत नहीं ज़्यादा। मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास। नहीं नहीं दीदी ले लो ले लो आपके लिए इकट्ठे किया हमने। नहीं अपने पास रखो, अपने लिए कुछ सामान ले लेना, पर मुझे नहीं दीदी, चाहिए। अगर आप ले लोगे, आप पढ़ लोगे तो हमारे लिए तो अपने आप ही आप कर दोगे। प्लीज़ ले लो, प्लीज दीदी ले लो ना दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग, हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। ये क्या है पापा? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अब तुम खुश हो? वाह न्यू स्कूटी, ये तो बहुत अच्छी है पापा, अभी दिखा के आता हूँ। अब जाइए। देखो फ्रेंड्स, मेरी नई स्कूटी। वाह यार, ये तो मेरी बाइक से भी ज़्यादा अच्छी है। पर तुझे मैं एक बात बताऊँ, अगर तो इसमें और पैसे जोड़ लेता ना तो तू और अच्छी चीज़ें खरीद सकता था, जिससे तू और अमीर बन जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? चल तुझे मैं अपने एक दोस्त से मिलाता हूँ जो तुझे बताएगा कि वो और अमीर कैसे बनते हैं।
एक बार पॉकेट में काफी चेक कर। दीपक भाई कैसे हो भाई? अरे जस्सी, और कैसा ना हुआ? अरे भाई ये कौन है? भाई दोस्त है मेरा रोहन। किस काम से है? भाई ये है दीपक, ये बता रहे तुझे अमीर कैसे बनना है। अच्छा, तो इसे अमीर बनाने लाया है। हाँ भाई। देख, सिंपल सा फंडा अमीर बनने का। देख रहा है पैसा कितना है? हाँ। बहुत पैसा है। रुक, देख रहा है? छोटी सी पुड़िया है, लाखों में बिकती है। पता है क्या करना है? कहीं से 30-40 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अच्छा। ठीक है, करोड़ों में कमाएंगे, करोड़ों में। सुन रहा है? करोड़पति बन जाएगा तू। जैसे ऐसा कुछ कर इसका, ठीक है? कहीं से इंतज़ाम करवा ले, फिर 3 साल दोनों कमाएंगे, तीनों कमाएंगे करोड़ों में। ठीक है, देख ले, देख ले। चाहिए कुछ? ठीक है, चल करवा लियो कहीं से। ठीक है? ठीक है भाई। चल मिलते हैं। पिताजी, हाँ बेटा, पिताजी आपको पता है मेरा ऑस्ट्रेलिया में हाई स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पर उसके लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, वहाँ की फ़ीस भरनी है। मीना, आपके बेटे का विदेश में सिलेक्शन हो गया, बड़ी खुशी की बात है। हमारे खानदान में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ विदेश में। मेरा लाल, ये तो मेहनत इतनी करता था, ये तो होना ही था। हमारे तो भाग खुल गए, भाग। 30 लाख का अंजाम मीना कैसे होगा? 30 लाख? 30 लाख? मुझे नहीं पता पिताजी, बस मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। बड़ी मुश्किल से हुआ है वहाँ पे एडमिशन। कैसे होगा मीना? आप चिंता ना करो जी। ऐसा है, ये मकान बेच के इतने पैसे का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ मीना, हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। तू चिंता ना कर बेटा, तेरे लिए इंतजाम हो जाएगा। तू जाने की तैयारी कर। माँ जी देखो, आपके पोते का विदेश में सिलेक्शन हुआ है। अरे वाह, मैं ना कहती थी मेरा पोता मेरा नाम रोशन करेगा। नमस्कार रमेश जी, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? मैडम, हमारे बेटे का विदेश में सिलेक्शन हो गया। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैडम कुछ पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे की समस्या आ गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने मकान को बेच दें आपको। कितने का मकान है रमेश जी? 50 लाख का मकान है। 50 लाख का? जी मैडम। मेरे पास 50 लाख तो नहीं है, मैं तो केवल 30 लाख दे सकती हूँ। अगर आप मुझे मकान के कागज़ देते हैं तो मैं आपको अभी के अभी 30 लाख दे देती हूँ। मैडम, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मैडम, कैसे आपसे कुछ आप समझ देखिए रमेश जी, आप मेरे पड़ोसी हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इस समय मैं आपको 30 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। इससे ज़्यादा मदद मैं आपकी नहीं कर पाऊँगी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैडम, माफ़ी की बात नहीं है, हम नहीं, और इसमें मेहरबानी की क्या बहुत बात है? थैंक यू मैडम, आपने हमारे बेटे का सिलेक्शन का समस्या अरे थी नहीं, आपने पूरी कर रमेश दी। जी, आप पड़ोसी हैं और पड़ोसी मैडम। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारी समस्या का समाधान किया है। कागज तो मुझे ठीक लग रहे हैं, देख लेकिन लो फिर भी मैं एक बार दिखा नहीं, देती हूँ हाँ, और मैं आपको 30 लाख रुपए जो है अभी दे देती हूँ। जी मैडम, देख लीजिए, आप पेपर देख लीजिए मैडम आराम से। जी रमेश जी, मैं पैसे ले आई हूँ। मैं तो गिन के लेकर आई हूँ, लेकिन एक बार आप भी गिन लीजिएगा। नहीं मैडम, रहने दो, कोई बात अरे नहीं नहीं नहीं, मैडम, पैसे का मामला है, नहीं मैडम, ये आप देख लीजिएगा। नहीं, नहीं, पूरे मैडम, जो नहीं, है, मैडम, सारे पैसे। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, प्लीज़ मैडम, गिन लीजिएगा। नहीं। पूरे 30 लाख हैं आप। नमस्कार रमेश जी। थैंक यू मैडम। नहीं नहीं, थैंक यू मत बोलिएगा। इतना अच्छा मौका मिल गया कि अब तो सबकी किस्मत बदल जाएगी। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, पैसे के लिए गए हुए हैं ना आज। राम राम बेटा, राम राम। कहाँ से किए पैसों का इंतजाम? मकान देख दिया आपका। क्या हमारा मकान बेच दिया?
मैंने तो गिरवी रखने के लिए कहा था। माँ कोई समस्या का समाधान ही नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल से मकान बिका है। हमने 50 लाख मांगे थे, सिर्फ हमें 30 लाख रुपए मिले हैं, क्योंकि हम बहुत समस्या में आ गए थे और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ हमने मकान लिया है उन्हें 30 लाख दिए, बड़ी मुश्किल से कैश पे बार बार कैश किया हमने मकान के लिए। तो अब हम रहेंगे कहाँ? आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से ना डॉलर भेजेगा, डॉलर, फिर इससे भी बहुत बड़ा मकान खरीदेंगे नया। तब ठीक है। अब तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो गया। रोहन ने तो सारी किस्मत ही बदल दी हमारी सबकी। हाँ रोहन, रोहन बेटा। हाँ दादी। लो तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम हो गया। थैंक यू दादी, अब देखना मैं कितना बड़ा आदमी बनता हूँ। देखो बेटा, बस तुम अपना ध्यान रखना, बाकी तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा दादी। हेलो दीपक भैया। अरे रोहन आ गए? हाँ जी भैया, पैसों का इंतजाम हो गया। अरे वाह, कमाल है रोहन, कमाल है। तुमने तो रास्ता पकड़ लिया करोड़पति बनने का। तुम्हारा माल ही तैयार कर रहा था। अच्छा, ये देखो, चेक कर लो, प्रॉपर माल है। चलो, और एक बात और, ये लेने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है? समझ गए? क्योंकि खतरा बहुत है इसमें, तो अब बाद में मिलेंगे जब तुम पैसा कमा लोगे, ठीक है? पर क्या, देख लो, खतरे वाला काम है। अब मैं इसमें इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, सारा खतरा तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें माल सौंप दिया है, अब करना तुम्हें खुद है, ठीक है? अरे तू यहाँ कैसे? हाँ तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। अमीर बन जाएगा अभी। हाँ, पकड़ पकड़। ये क्या है? ये क्या है? चलो थाने। चलो थाने। चलो थाने। चलो चलो कोई नहीं, थाने में बताएंगे क्या होता है। चलो आजा बेटा, पकड़ उसे, पकड़। हाँ बेटे तू आ, पकड़ उसे। रे बड़ा किताबों के लिए पैसे मांगती थी, यही करना है तुम लोग को शादी के बाद भी। क्या करोगी पढ़ लिख के? मेरे पोते रोहन को देखो, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिख कर। हम सीबीआई से हैं, देखो अपने बेटी की करतूत। छोटी सी उम्र में ड्रग्स बेचने लगाई है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इसको। इसने 30 लाख की ड्रग्स की स्मगलिंग की है। मैंने 30 लाख इसको इसलिए दिए थे कि भी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। पूछिए इससे, इसने क्या किया है? बता भाई, क्या किया तूने? क्या किया बताओ? पैसे क्या किया आपने? आपने क्या किया इसका पैसे का? अरे क्या इसने क्या किया है? मेरा पोता तो पढ़ते लिखने के लिए पैसे ले गया था। सारा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे मेरे पोते को? क्यों किया ऐसा? इसलिए करा था कि आपने क्या, आपने क्यों बर्बाद किया था? पूछिए फिर अपने बेटे से ही पूछिए। अरे वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ाई के लिए। पूछिए भाई, बता भाई, क्यों नहीं बताता तू? अब क्या होगा आपका? रोहन ये जो कह रहे ठीक कह रहे क्या? हाँ माँ। हैं? तूने स्मगलिंग करी है? हाँ माँ। अरे नालायक, तेरे को बर्बाद कर दिया तुमने। बर्बाद कर दिया हमें हर तरह से, हमें बेघर कर दिया। अरे मीना देखो तो बिटिया की तस्वीर जो है अखबार में आई है। अरे अब इसने क्या कर दिया? हम तो वैसे शर्म से मरे पड़े हैं। इसने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया है मीना। टॉप? हाँ, ये इसने केवल हमारा नाम ही रोशन नहीं किया, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया है। टॉप किया है जी। तुमने तो मीना अपनी बेटियों को कभी विकसित होने ही नहीं दिया। देख माला, देख देख देख, तेरी बहन टॉप कर रही है, देख।
तुमने उन्हें ना पढ़ाई लिखाई के अवसर दिए और ना उन्हें खेलने कूदने के अवसर दिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है मीना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुमने कितना अत्याचार किया अपनी बेटियों पे, इस बेटे के लिए। और गर्व होता है हमें इन जैसी लड़कियों पर जो इतना अत्याचार होने के बावजूद भी अपना आत्मसम्मान और अपना आत्मविश्वास नहीं खोती हैं। समय बदल रहा है मीना, और अब हमें भी बदलना होगा। हमें वो सब अधिकार अपनी लड़कियों को देने होंगे जो हम लड़कों को देती हैं। अरे सुमन। जी माँ। तूने तो टॉप किया है, टॉप। मैं तो शर्म से मरी जा रही हूँ कि मैंने तुझे कभी पढ़ने नहीं दिया और तूने टॉप करके हमारा नाम ऊंचा कर दिया। और इस नालायक को देखो, इसके लिए हम मरते रहे, इसके लिए हम घर से बेघर हो गए, और फिर भी इसने क्या किया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ने देती थी। हमेशा मैं यही कहती रही कि लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। आज पता लगा मुझे कि लड़कियां नाम रोशन करती हैं। और इस नालायक को देख, इसके पीछे घर भी बेच लिया, अब घर से भी बेघर हो गए हम तो। नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं नहीं चाहती कि आप कभी दुखी हो। मैं बस एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहनों को भी पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस घर को भी छुड़वाऊंगी और आपको हमेशा खुशी रखूँगी। अरे सुमन बिटिया, घर को छुड़वाने की क्या ज़रूरत है? वो घर तो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। बहुत महान है आप। अरे इसमें महानता की बात नहीं, महान तो ये बिटिया है जिसने इतने अत्याचार होने के बावजूद भी अपना आपा नहीं खोया और पढ़ाई में लगी रही। मेरी बेटी ने तो मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अरे आओ सारी, आओ सब आओ। अरे तुम भी अपनी बहन की तरह, दीदी की तरह से खूब पढ़ाई लिखाई करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और अपना आत्मनिर्भर बनो और अपना आत्मसम्मान से समाज में सिर ऊंचा करो। मैं समाज में भी सभी से ये कहना चाहूँगी कि लड़के के लिए कभी भी इतना मोह मत पैदा करो कि हम लड़कियों की अनदेखी करते रहें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें और समाज में उठने ना दें। सभी से मेरी ये विनती रहेगी कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। देखा जाए तो लड़के को उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना लड़की को नहीं दी जाती, तो वो एक तरह से गलत है। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए इसलिए कि एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा समाज को शिक्षित करेगी, अगर एक लड़का पढ़ेगा तो पूरा अपने आप ही शिक्षित होगा। नारी में बहुत शक्ति होती है। हमारे समाज को चाहिए कि वो नारी को कमज़ोर ना आंके और हर क्षेत्र में उसे समान अवसर दे। और बेटी दोनों आपकी ही संतान, मत करो बेटी का अपमान। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर सम्मान। धन्यवाद। बेटा बेटी में फ़र्क ना करके दोनों को ही समान रूप से पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बेटी और बेटे के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग ये सोचते हैं कि जो सुख बेटे से मिलना है वो बेटी से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेटी से जो सुख मिलता है शायद बेटों से कभी नहीं। मुझे तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि गर्ल्स और बॉयज़ सब में इक्वालिटी होनी चाहिए और पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पर फिर भी सब कहते हैं हम नहीं करते हैं, बट सब करते हैं। बेटा बेटी एक समान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। लोग आज भी ये सोचते हैं कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाए, लेकिन अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो मे बी वो लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। हर देश के प्रधानमंत्री को तुम्हें क्या चाहिए? स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए थोड़ी। डिटेल में बताओ, स्ट्रिक्टनेस क्या, किस चीज़ में से? जैसे कि कोई क्राइम करता है या कोई किसी भी चीज़ में क्राइम करता है तो उसको लेके स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना। सर मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया लड़कों के लिए मरी जाती है, लेकिन लड़का बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। लड़की सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि लड़की अपनापन माँ को बाप को सबको देती है, लेकिन बेटा कभी अपना नहीं समझते। लोग बेटियों को क्यों नहीं जन्म देना चाहते? क्योंकि उनकी शादी होने पर इतना दहेज मांगा जाता है कि उनकी औकात नहीं होती देने की। और अगर बाहर लड़कियां निकले तो उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, ऐसे ऐसे नज़रों से देखा जाता है कि माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए मेरा लोगों से, समाज से अनुरोध है कि कृपया करके ऐसा ना करें। हमारे यहाँ सोसाइटी में लड़कियों को कम नीचे दिखाया जाता है, पर लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हमें ये अपनी सोसाइटी में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैंने बचपन से डिफरेंसेस देखे हैं लड़कियों में और लड़कों में। पेरेंट्स करते हैं, पड़ोसी करते हैं, सोसाइटी करती है। लेकिन इतने टाइम में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है, जैसे पढ़ाई को लेकर 10th क्लास के रिज़ल्ट्स मैंने अपने
अपने जब मैं 10th में था तब से देखता आया हूँ, रिज़ल्ट हमेशा लड़कियाँ टॉप करती रही है। लड़कों का कभी नाम सुना नहीं मैंने कि लड़के टॉप कराए 10th में या 12th में। तो उस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कभी। उन्होंने देखा है, वो बोलती है कि लड़कियां टॉप करें कभी, लेकिन उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कभी। मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। सर पेरेंट्स लड़के को अलाउड करते हैं, रात भर बाहर रहने को भी कर देते हैं कि 8 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं वो। लड़कियों को 7 बजे के बाद बाहर नहीं भेजा जाता और बाहर अकेले भेजते नहीं है कि ये दुनिया लड़के और औरतों पर ही टिकी हुई है। अगर लड़के और लड़कियों को एक समान अधिकार दिया जाए तो कई मामलों में लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे हैं और एक बराबर अधिकार देके हम उनकी और इज्जत बढ़ा सकते हैं और समाज में एक लड़की को एक महत्ता दे सकते हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। नारी है घर की शान, मत करो इसका अपमान, लड़के लड़कियों में भेदभाव मत करो। बी द चेंज यू वांट टू सी प्लीज एंड प्रोवाइड इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी बिटवीन both of the genders and please provide freedom what they want and as they desire because they are a citizen of this democratic country. So लड़कियों को क्वालिफिकेशन पूरी देनी चाहिए। फिर भी आज के दौर में पेरेंट्स देते हैं लड़कियों को क्वालिफिकेशन, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़कियों को पूरा सम्मान नहीं दिया जाता। लड़कियों को सम्मान दिया जाना चाहिए। गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का स्कोप मिलना चाहिए, उन्हें हर फ्रीडम, उन्हें ऐसा फ्रीडम देना चाहिए जैसा बॉयज़ को दे रहे हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट करें जैसे अपने दोनों बच्चों को में कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और जेंडर बायस पीपल को मतलब अपने आप को देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में नारी को सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार किया जाता है। शुरू से ही उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, बल्कि हमें उन्हें सभी अधिकार देने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं लड़कियाँ नारियाँ कितनी तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं और वे दिन प्रतिदिन अपनी तरक्की कर रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, छोड़ो ना तुम अपना ईमान, नारी सभी को दो अधिकार समान। 2, 3 एक्शन। मैं चाहता हूँ बेटे में और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज भेदभाव करता है, वो बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, पर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी, सभी लोगों की, तभी भी आगे बढ़ सकते हैं, तभी नारी का सम्मान मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। कि जो हम लोग सोचा करते थे कि लड़के और लड़कियों के बीच का भेदभाव ख़त्म हो चुका है, लेकिन असलियत में वो नहीं हुआ है। भेदभाव केवल कागज़ों में ख़त्म हुआ है। भेदभाव केवल न्यूज़, मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इंफॉर्मेशन साइट्स, उनके ऊपर ख़त्म हुआ है। इक्वालिटी केवल डॉक्यूमेंट्स में आई है, लेकिन रियलिटी में इक्वालिटी नहीं आई है। वही घर जो बोलता है कि गर्ल्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और वो अपने घर में खुद अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देते, ठीक से पढ़ाई नहीं करने देते, तो असलियत में बदलाव नहीं आया है। और ये बदलाव केवल एक ही टाइम पर आ सकता है जब आप खुद बदलेंगे, दूसरे को नहीं बदलने के लिए बोलेंगे। अगर हम खुद बदलेंगे तो दूसरा अपने आप बदलेगा। तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें उन आंकड़ों को सच करके दिखाना है जो हमेशा से इस देश में चलते आ रहे हैं कि नहीं, लड़का और लड़की समान है, लड़का और लड़की समान है, लेकिन असलियत में समानता नहीं है। तो हमें उन आंकड़ों को सही साबित करना है और वो हम केवल उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने घर से वो बदलाव लेकर आएंगे। बस यही एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू।